फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। हम लोगों ने अभी पिछले लेक्चर में देखा था आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन में वर्क फंक्शन आया था। हमने इसको कुछ ऐसा एक्सप्लेन किया था, अगर कोई सरफेस पे ढेर सारे इलेक्ट्रॉन हैं और हम इसके ऊपर एक रेडिएशन गिरा रहे हैं जिसमें हाई एनर्जेटिक फोटोन है, एनर्जी पैकेट, फोटोन मतलब एनर्जी पैकेट, तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन इस फोटोन की एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है। अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ये जो एनर्जी होती है एक फोटोन की, इट इज ई इज इक्वल्स टू एच न्यू, मतलब एनर्जी ऑफ फोटोन एच न्यू है। जैसे ही ये फोटोन इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर गिरता है, दिस इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब दिस फोटोन और फोटोन डिसअपीयर। कहने का मतलब इसमें हमने एग्जांपल लिया था जैसे आत्मा शरीर के अंदर घुस जा रही है, इस टाइप से ये फोटोन इस इलेक्ट्रॉन के अंदर घुस जाता है। अब इस इलेक्ट्रॉन के पास ये एनर्जी है एच न्यू। हमने बात किया था, हमने जो एग्जांपल लिया था कि इस इलेक्ट्रॉन को फ्री होने के लिए 2 जूल लग रहा है, तो इस 2 जूल को हमने बोला था फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन। मतलब अगर ये 2 जूल से कम जूल, 1.9 जूल का अगर मैं इसके ऊपर फोटोन गिराता हूं तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता। अब ये जो 2 जूल है इसके लिए मतलब ये ई जो है ये वैल्यू फिक्स हो गया है, इसको मैं बोल दे रहा हूं W0। H प्लैंक्स कांस्टेंट है, मैंने बोला 2 जूल, इसका मतलब E का वैल्यू फिक्स हो गया। उस फिक्स्ड वैल्यू को 2 जूल की जगह मैंने W0 ले लिया है, या ऐसा हम बोल सकते हैं W0 की जगह हमने यहाँ पे 2 जूल लिया था, तो ये W0 और ये H प्लैंक्स कांस्टेंट और न्यू की जगह न्यू 0। ये है फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन। डिफाइन हमने किया है इसको, एनर्जी रिक्वायर्ड टू अ इलेक्ट्रॉन टू फ्री फ्रॉम इट्स पेरेंट मटेरियल, जिससे कम अगर एनर्जी फोटोन की हो जाए तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से इमिट नहीं होगा। तो E की जगह W0 है, H की जगह H है। अब ये वैल्यू अगर फिक्स है तो ये वैल्यू भी फिक्स हो जाएगी। इसको हमने बोला थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को हमने डिफाइन किया, इसको हमने अगर मिनिमम एनर्जी बोला है तो इसको हम बोलेंगे मिनिमम फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को हमने डिफाइन किया है कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन फॉर अ इलेक्ट्रॉन, जिससे कि ये फ्री हो जाए फ्रॉम इट्स पेरेंट मटेरियल। कहने का मतलब इस फ्रीक्वेंसी से कम अगर फ्रीक्वेंसी होगी तो इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होगा। अब अगर हम यहाँ पे कुछ और बात करें तो जैसे वेलोसिटी जो है इट इज फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, ये हमने वेव मोशन में देखा था। वहां पे इस फॉर्मूले को हमने कुछ ऐसा लिखा था, v इज इक्वल्स टू एन लैम्बडा। v इज वेलोसिटी, n इज फ्रीक्वेंसी और लैम्बडा इज द वेवलेंथ ऑफ द वेव। यहाँ पे हम c को वेलोसिटी, न्यू को फ्रीक्वेंसी और लैम्बडा को वेवलेंथ ऑफ द वेव बोल रहे हैं। c का जो वैल्यू है ये हम अच्छे से जानते हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कहने का मतलब ये वैल्यू भी फिक्स है। अब अगर मैं बात कर रहा हूँ फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन की, तो ये जो न्यू 0 है, न्यू की जगह न्यू 0 आ जाएगा, ये वैल्यू भी फिक्स हो गई। अब ये वैल्यू भी फिक्स है, ये वैल्यू भी फिक्स है, तो इसने क्या पाप किया है, ये भी फिक्स हो जाएगा। यहां से हमको लैम्बडा 0 मिलेगा c बाय न्यू 0। इसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। इसको हमने बोला था थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो इसको बोलेंगे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। मतलब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, यहां से अगर मैं वैल्यू निकालूं न्यू 0 की, कि न्यू 0 क्या होगा, तो इट विल बी c बाय लैम्बडा 0। मतलब लैम्बडा 0 c के अपॉन में चले जाएगा। और इस वैल्यू को वापसी इसी इक्वेशन में पुटअप करूं तो दिस इक्वेशन बिकम्स Hc बाय लैम्बडा 0। अब यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो हमने ये बोला था मिनिमम एनर्जी या मिनिमम फ्रीक्वेंसी। अब ये जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है ये रेसिप्रोकल में, तो हम इसको बोलेंगे मैक्सिमम वेवलेंथ। वेवलेंथ की बात कर रहे हैं तो मैक्सिमम मत बोलिए, उसको लॉन्गेस्ट बोलिए। हम बोलेंगे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ अबोव विच फोटो इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट इमिटेड। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किसका, इंसिडेंट रेडिएशन का। जैसे जैसे वेवलेंथ बड़ी होते जाती है एनर्जी जो है वो कम होते चले जाएगी, दैट इज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। यानी अगर मैं ये फॉर्मूले पे से अगर लैम्बडा 0 का वैल्यू निकालूं तो इट विल बी
लैम्बडा 0 ऊपर, W0 नीचे, hc/W0। डिफाइन करेंगे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ को, द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ अबोव विच द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ whom द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन अबोव विच फोटो इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट इमिटेड, जिसके कि ऊपर अगर वेवलेंथ हो गई तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलेंगे। दिस इज अबाउट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन। स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में बात कर रहे हैं। हम लोगों ने बात किया था कि एक कैथोड के है, एक प्लेट पी है, इस कैथोड पे हम लोग रेडिएशंस गिराते हैं। रेडिएशन में फोटोन होता है, फोटोन में एनर्जी होती है, जो एनर्जी है फोटोन की वो एच न्यू होता है। एच न्यू जो है वो यहाँ का इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है और इस एच न्यू को वो दो पार्ट में यूज करता है। एक हमने बोला फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन और दूसरा हमने बोला के मैक्स, मतलब आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जो हमने निकाला वो ये है, एच न्यू इज इक्वल्स टू के मैक्स प्लस W0, जो हमने एक एग्जांपल लिया था प्रीवियस वीडियो में 10 इज इक्वल्स टू 2 + 8 वाला। तो 2 जो होता था ये वर्क फंक्शन होता था और 8 जो होता था ये काइनेटिक एनर्जी पूरी की पूरी, दैट्स वाई के मैक्स हमने इसको बोला। अब अगर मैं बात करूं कि ये इलेक्ट्रॉन जो है इस पॉजिटिवली चार्ज प्लेट जो कि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जुड़ा हुआ है, इस तरफ मूवमेंट ले रहा है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है दिस इज बिकॉज ऑफ दिस काइनेटिक एनर्जी। मतलब W0 तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन को फ्री होने के लिए लगा था। अब जो एनर्जी है उससे इलेक्ट्रॉन करेगा क्या, तो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट लेगा टुवर्ड्स पॉजिटिवली चार्ज प्लेट। मैं बात कर रहा हूं कि ये जो इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है इधर विद दिस काइनेटिक एनर्जी, तो ये काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या होगा, इसको हम कैसे निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पे पोलैरिटी चेंज कर ले रहा हूं। पोलैरिटी मतलब यहाँ पे निगेटिव और ये पॉजिटिव, मतलब अब मैंने क्या कर दिया, प्लेट को निगेटिव चार्ज से जोड़ दिया, निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से जोड़ दिया है और कैथोड को पॉजिटिव से। अब ये जो इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहा है इस निगेटिव के कारण ये प्लेट करेगा रिपेल। चलिए हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। सॉरी, मान के चलिए मैंने -1 वोल्ट किया, एट अ टाइम यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड इस प्लेट के तरफ मूव हो रहे थे, यानी हर एक सेकंड में 10-10 इलेक्ट्रॉन ऐसे इस प्लेट के तरफ पहुंच रहे। अब मैंने यहाँ पे -1 वोल्ट कर दिया, तो फॉर एग्जाम्पल ये -1 वोल्ट 4 इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर दे रहा है। फिर भी 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंच जा रहे हैं। अब मैंने -2 वोल्ट कर दिया, इसने 8 इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर दिया। फिर भी 2 इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे क्योंकि पर सेकंड में निकल रहे हैं 10 इलेक्ट्रॉन, पहुंच रहे हैं 10 इलेक्ट्रॉन। -1 वोल्ट किया था तो 4 इलेक्ट्रॉन रिपेल हुए, 6 फिर भी आ गए। -2 वोल्ट किया 8 इलेक्ट्रॉन रिपेल हुए, 2 फिर भी पहुंच गए। -2.5 अगर मैंने किया तो व्हाट विल हैपन, 10 के 10 इलेक्ट्रॉन रिपेल हो जाएंगे, यानी जो पर सेकंड में 10 इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे थे वो इस पर्टिकुलर वैल्यू में रिपेल हो जा रहे हैं। अब अगर मैं 3 वोल्ट करूं, नहीं 30 वोल्ट करूं, नहीं 300 वोल्ट कर दूं, तो रिपेल तो वही होंगे। अब इन सारी वैल्यूज में 30 वोल्ट, 3 वोल्ट या 2.5 वोल्ट, 2.5 वोल्ट वो वैल्यू है जिसपे कि पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन रिपेल हो जा रहे हैं। ये जो -2.5 वोल्ट है, -2.5 वोल्ट है, इसको हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। डिफाइन करेंगे नेगेटिव पोटेंशियल गिवन टू द प्लेट एट विच ऑल द इलेक्ट्रॉन्स रिपेल्ड, या फिर हम ऐसा बोलेंगे क्योंकि पूरे इलेक्ट्रॉन रिपेल हो जा रहे हैं तो इस सर्किट से जो करंट फ्लो हो रहा था, जो कि हम माइक्रोमीटर से मेजर कर रहे थे, दैट बिकम 0। मतलब 2 तरीके से बात कर सकते हैं हम इसको। निगेटिव पोटेंशियल गिवन टू द प्लेट, ये तो अपनी जगह है ही है। अब ये बोल सकते हैं हम एट विच ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर रिपेल्ड, पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन रिपेल कर दिया। दूसरे शब्दों में हम ऐसा बोल सकते हैं एट विच सर्किट करंट बिकम 0, पूरे इलेक्ट्रॉन रिपेल करेगा तभी तो सर्किट करंट 0 होगा।
तो ये दोनों तरीके से हम बात कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। हम इसको डिनोट करते हैं Vs से, B पोटेंशियल का, S स्टॉपिंग का। तो हम लोग एक और चीज जानते हैं, हम लोगों ने जब ईएमएफ का डेफिनेशन देखा था या पोटेंशियल का डेफिनेशन देखा था, उसमें हमने बोला था वर्क अपॉन चार्ज। डेफिनेशन ऑफ ईएमएफ जो है, इसको अगर आपको ख्याल हो फाउंडेशन का या बेसिक का, हमने जब ईएमएफ बोला था तो मैंने इसके लिए एक एग्जांपल लिया था। आपके घर में पानी गर्म करने का जो रॉड होता है, इमर्शन रॉड हम जिसको बोलते हैं, उसको अगर हम पानी में न डालकर बटन स्विच डाउन करें और थोड़ी देर बाद पकड़े तो दो चीजें लगती है, एक तो वो गर्म लगता है और दूसरा झटका लगता है। तो जो गर्म लगा दैट इज एनर्जी या वर्क, और जो झटका लगा दैट इज चार्ज। इन्हीं दोनों के रेशियो को हमने बोला था ईएमएफ या पोटेंशियल। मतलब गर्मी अपॉन झटका, गर्मी मतलब एनर्जी या वर्क डन, झटका मतलब चार्ज। अब यहां से अगर मैं बात करूं व्हाट विल बी डब्ल्यू, तो इट इज E इंटू बी। अगर मैं V की जगह BS ले रहा हूं, स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात कर रहा हूं, तो वर्क डन हो जाएगा A इंटू VS। दिस इज वर्क डन बाय द स्टॉपिंग पोटेंशियल टू स्टॉप द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन का जो मोशन हो रहा था वो था ये, और वर्क डन जो निगेटिव पोटेंशियल किया, निगेटिव पोटेंशियल ने जो किया वो है ये। कहने का मतलब ये दोनों वैल्यू एक दूसरे को इक्वल होंगी। इसी काइनेटिक एनर्जी को ओवरकम करने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल ने ये वाला वर्क डन किया। तो यहां पे हम लोग बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय स्टॉपिंग पोटेंशियल। जो भी काइनेटिक एनर्जी होती है उसका इक्वलेंट अपोजिट वर्क डन करना होता है इस निगेटिव चार्ज, जो हमने निगेटिव पोटेंशियल दिया था प्लेट को। तो वो जो वैल्यू है वर्क डन की वो ये है। कहां से आई? फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ ईएमएफ या पोटेंशियल के डेफिनेशन से आई है वर्क डन का। और काइनेटिक एनर्जी तो हम जानते हैं हाफ mv² होता है करके। तो ये है स्टॉपिंग पोटेंशियल। वंस अगेन हम इसको डिफाइन करेंगे, निगेटिव पोटेंशियल गिवन टू द प्लेट at which all the electrons are repelled, or at which the circuit current flowing through the circuit becomes zero. That is about stopping potential.